सभी को पीएमसी चैनल में स्वागत है। नया विचारों के साथ उपस्थित हुए हैं आदि शंकराचार्य जी की अद्भुत ग्रंथ भज गोविंदम। हम पहले प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को आत्मवंदन, प्रातस्मरणीय सुभाष पत्री जी को भी आह्वान करेंगे, आत्मवंदन करेंगे। और सारे पिरामिड मास्टर्स, सभी मास्टर्स जो भी इस ज्ञान को पाया है, सभी को आत्मवंदन। और आप सब प्रेक्षक मित्रों को भी आत्मवंदन। हम अभी हमारी विषय में प्रवेश करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा फिर से श्लोक देख लेंगे। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। भज गोविन्दम् भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत किए शंकराचार्य जी। अहंकार से भरा हुआ ये मन समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। इस तरह समझकर वो अपने गर्व को लेके घूमता रहता है। ये गर्व क्या है, अभिमान क्या है? ये हमें अपने आप को एक ढांचे में डाल के समझते हैं कि ये मैं हूँ, मुझे इसी तरह सभी लोग मान देना चाहिए। मैं अपने आप को माप लेता हूँ कि मैं क्या हूँ, और दूसरों को भी मापते फिरता हूँ, उनको भी इसी तरह की मान देते हैं। उसका कर्म देखकर कि ये ऐसा है, उसी मान हम देखते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब कुछ अहंकार से भरा हुआ तेरा मन इस तरह देख रहा है। ये अहंकार क्या है? ये अहंकार ही हमें इस माया में जकड़ के रखती है। तो इस माया को किस तरह हटाना चाहिए, ये भी हमने देखा। सेवा सत्संग करते करते, भीतर की आवाज़ को सुनते सुनते हमें धीरे धीरे इस अहंकार को छोड़ दे और उस सत्य की तरफ ध्यान देके, ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये शरीर के साथ मेरे जो तादात्म्य हो गया है, उस तादात्म्य को समझकर, ये माया को समझकर कि ये जो भी दिखा रही है माया, वो केवल मात्र इल्यूजन है। क्योंकि ये माया का पर्दा क्या करती है कि हमें जो है, जैसा है वैसा नहीं देखने देती है। इसीलिए इसे कहते हैं माया का पर्दा। तो इस माया को समझना बहुत ही कठिन है। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण, दैवी हेशाम गुणमया मम माया दुरत्यया। इससे पार होना बहुत कठिन है। लेकिन फिर कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रूयते। तो अभ्यास करते करते, समझते समझते,
सप्रेशन नहीं करना है, सब्लिमेशन करना है। समझते समझते इस अज्ञान से दूर होकर फिर जो कुछ भी अब तक मैंने समझा है अपने बारे में, वो मात्र असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है, इसकी ओर हमारी जो विचार जाती है, तब हम समझने लगती है कि सत्यता क्या है। तो हम इस 4 आश्रम के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। हमने देखा कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, जहाँ हम ब्रह्म में चरते हैं। ब्रह्म में चरना मीन्स ब्रह्म के विचार से जुड़ना। ब्रह्म क्या है? सत्य। ब्रह्म है ना सत्य। सत्य क्या है? इस विचार से जुड़ना और विद्याभ्यास करना, ये ब्रह्मचर्य है। और हमने गृहस्थ आश्रम देखा कि गृहस्थ आश्रम में हम गृहस्थ बहुत ही ज़रूरी एक आश्रम है, जहाँ हमारे विचारों का एक अद्भुत बदलाव, चेंज, जो हम थे वैसा नहीं। अभी हमें जो जिम्मेदारियां निभाते हमारे मन को संस्कृत करते करते सहनशीलता, दया भाव, प्रेम भाव, ये सब का अनुभव हमें गृहस्थ आश्रम में मिलता है। वहीं से हम सीखते हैं कि हर एक परिस्थिति में हमें कैसा उसे सामना करना चाहिए, कैसा हम हमारा मन को समत्व बुद्धि में रखना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। इस समत्व भाव में रहने का एक अभ्यास केवल गृहस्थ आश्रम से मिलता है। फिर कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में हमें इस संसार की झंझटों से अलग होकर अपने आप के लिए समय देना चाहिए। घर में ही रह के भले, घर में रह के भी हमें ज़्यादा समय सत्संग में, मौन में, ध्यान में बिताना चाहिए, चिंतन में बिताना चाहिए। और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह करने वाला घर में है। तो इस तरह की वानप्रस्थ आश्रम घर में ही रह के करेंगे। फिर संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम क्या है? त्याग बुद्धि से। किसको त्याग करना है? किसको त्याग करना है? कि हमारी जो गलत फहमियां है, गलत मान्यताओं है, ये सबको त्याग करके हम वास्तव में कौन है, इस वास्तविकता को जानने का एक मार्ग है संन्यास, त्याग। इसको त्याग भी कहते हैं। त्यागे नैके अमृतत्व मानुषुः। एक त्याग मात्र से हमें मृत्यु से अमृतत्व मानुषु, अमृत की ओर हम चले जाते हैं। तो ये सब बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने हमें दिया है। परंतु ये सब अच्छा है और इस तरह भी करना चाहिए। और पत्री जी इसके बारे में बहुत ही सुंदर बात कही है। असल में ये सब 4 व्यवस्था जो आश्रम है वो कोई अलग अलग नहीं है, अलग अलग एक में एक निहित है। ऐसा नहीं कि हमें एक एक आश्रम में एक के बाद एक क्रम से जाना है। यह क्रम नहीं है, पूरा जीवन उसी आश्रमों में हमें रहना है। ब्रह्मचर्य भी
की पालन उसी में होती है, विद्याभ्यास की पालन भी उसी में होती है, और गृहस्थ में रहना भी उसी में होता है। कि गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम कुछ सीखते हैं ना, तो गृहस्थ आश्रम भी उसी में निहित है। घर को छोड़ना नहीं है, और वानप्रस्थ भी उसी में है कि वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं। गृहस्थ में और ब्रह्मचर्य में ब्रह्म जैसे चरता है, ब्रह्म में चरना, वो ब्राह्मी स्थिति में रहना ही ब्रह्मचर्य है। और गृहस्थ में हम सब कुछ हमारे मन को तैयार करते हैं। ये सब साइमल्टेनियसली होता है। संन्यास भी वही एक बात है कि हम संन्यास का मतलब ये नहीं अगेन कि घर छोड़ना है। हम घर छोड़े भी ना त्याग कर सकते हैं, उस सत्य की ओर जा सकते हैं, ब्राह्मी स्थिति में रह सकते हैं, और इस तरह हम अपना जीवन एक मधुर बना सकते हैं। तो ये सब आश्रमों की बात हमें जाना है और ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेल्फ इंक्वायरी जो होती है कि हम किधर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या ये सब आश्रमों से हमारा जीवन रह रही है, बीत रही है, इस तरह हमें सेल्फ इंक्वायरी करना भी यहाँ पे होता है। इसीलिए आश्रमों की बात बहुत ही सुंदर बताएं। समय जो हमारे निकल जा रही है, समय हमारे हाथों में से सरती जाती है, कैलेंडर बदलता रहता है। 2020, 2021, 2022 इस कैलेंडर देखते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, पन्ने घुमाते रहते हैं। ये पन्ने क्या है? हमारा जीवन का पन्ने है। घुमाते घुमाते एक दिन ये पन्ना घुमाना भी पूरा हो जाता है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा जीवन का समय पूरा हो जाता है। इसीलिए फिर भी हमारी आशा छूटती नहीं है, आशा छूटती नहीं। जैसे पहले शंकराचार्य जी ने कहा, बालपन में खेल में हमने आसक्ति रखी, युवानी में वासनाओं को पुष्ट किया, और बुढ़ापे में चिंता में आसक्त हो गए। तो ऐसे ही, और कोपी ना, हम ब्रह्म में कभी रस लिया ही नहीं है। इस तरह हम बहुत सारे लोग जीवन बिताते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं इस आशा को छोड़ना और किस तरह हमारे जीवन का गढ़तर करना, ये हमें बताते हैं। अब तो हम देखेंगे बहुत ही सुंदर श्लोक, 13वां श्लोक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही गंभीर बात शंकराचार्य जी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणे नौका। शंकराचार्य कहते हैं, तुम्हारा कुटुंबी जनों के लिए क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा धन, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा पोजीशन के लिए क्यों चिंता करते हो? ये सब देखने वाला वह कौन है? बैठा है नियंता, जो नियंत्रित करता है। उसी के नियंत्रण में, उसी के ईशन में ये सब कुछ चलता रहता है, अपने हाथ में कुछ नहीं। इसीलिए चिंता
करना छोड़ दे। त्रिजगति, तीनों लोकों में हम सज्जन संगति, सज्जन यानी जो पुरुष जो अपना मार्ग को एक श्रेय मार्ग पे चला रहा है, ऐसा सज्जन, और ज्ञानी पुरुष हो, साधु हो, संत हो, इनके संग करने का। इनके संग करके सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका क्या है? नौका क्या है? सत्संग है। देखिए कितने सुंदर बात उन्होंने कहा। ये सब पार करने के भवसागर है ना, भवसागर को तरना बहुत ही कठिन है। तो इस भवसागर को तरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजी खाए, कबीर कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर। ऐसी चिंता क्या करती है? हमें शांति से रहने देती है, हमें दुखी करती है। चिंता से ज़्यादा अच्छा क्या है? चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। इस तरह के भाव से ये कहते हैं नौका। ये नौका क्या है? सत्संग की नौका। ये नौका में बैठ जाओ, सत्संग की नौका में बैठ जाओ। यानी अपना मार्ग किस तरफ ले जाना है? सज्जन सांगत्य, सत्संग, इस तरफ ले जाना है। सेवा, स्वाध्याय, ऐसी एक नौका में बैठ जाओ, फिर हमें ये नौका पार कर देगी, ये भवसागर से पार कर देगी। बहुत तो ये जो नौका है सत्संग की, हमें नौका में बैठ जाने के बाद हमें कुछ भी चिंता नहीं करना है। न स्त्री की चिंता, न कुटुंब की चिंता, न धन की चिंता। सब चिंता के रखवाला वही है, वो सूत्रधार है। सूत्रधार क्या करता है? जगत के बीच में से सूत बन के रहता है। तो वही, लेकिन शर्त ये भी है, क्या हम श्रद्धापूर्वक सरेंडर किए हुए हैं? सरेंडर किए हुए नहीं किए हुए ना। सरेंडर करना भी बहुत ही जरूरी है, तभी हमें ईश्वर आके हमें उस नौका से, हमें नौका को संभालते हैं। हमारी जीवन की नौका यानी हमारे जीवन की नौका से हम सत्संग की नौका में बैठ जाएंगे। श्रद्धा, विश्वास एक बड़ी हथियार है जिससे हम उस ईश्वर से जोड़ सकेंगे, कनेक्टिविटी, तादात्म्य कर सकते हैं। ये जो विश्वास और श्रद्धा क्या है? विश्वास वो है, एक बार ऐसा हुआ, पांच पांडव, महाभारत में आती है, पांच पांडव अपने द्रौपदी के साथ अज्ञातवास में चले गए। वहाँ कुटिया बना के रहते थे। 14 बरस रहना ना, 12 के 14 बरस रहना, तो वहाँ पे रहते थे। और आपको पता है द्रौपदी और कृष्ण की बड़ी दोस्ती। तो एक बार ऐसा हुआ, द्रौपदी ने खाना बना के, भोजन बना के सभी पांडवों को भोजन खिला के फिर सारे बर्तन को धो के रख दिए। इतने में आवाज आई बाहर से, भिक्षान देही, भिक्षान देही।
कोई संत पुरुषों को ज्ञानी पुरुषों बाहर भिक्षुक बाहर भिक्षा लेने के लिए आए थे। तो द्रौपदी ने सुना भिक्षा मांग रहे बाहर और बर्तन में कुछ भोजन बचा नहीं है। रात बहुत हो गई थी और उसे बहुत ही व्याकुल हो गई थी वो। मैं अब क्या करूं? कैसे साधु को बिना भोजन दिए मैं कैसे इन्हें लौटाऊं? इस तरह की चिंता में उनकी आंसू निकलने लगे। क्या करूं, क्या करूं? फिर उसने पुकारा, हे कृष्णा मेरी मदद करो, साधु संतों मेरे द्वार पे आए हैं और मैं उन्हें भूखा कैसे भेजूं? तो तुरंत उसी समय कृष्ण आए थे और पूछे, क्या हुआ, क्या हुआ? द्रौपदी को कृष्ण, इनको कृष्ण करके बुलाते थे। तो कहे कि ऐसा हुआ, साधु संत बाहर खड़े हैं, भूखे हैं, भिक्षा मांगते हैं और मेरे पास कुछ भोजन बचा ही नहीं है। तो कृष्ण ने बहुत मंद मंद मुस्काते हैं ना, बहुत ही नटखट है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा चलो देखते हैं कुछ बना सके। तो वो बर्तन है ना, वो बर्तन पड़ा हुआ, वहाँ एक दाना अन्न बर्तन के बाजू में चिपक कर रह गई थी। तो कृष्ण ने क्या किया, वो अन्न को लेके, वो अन्न के दाना को लेके मुंह में रख लिया और खा लिया। द्रौपदी तो देखती रही, ये क्या कर रहे हो कृष्ण? तो कहते हैं जरा बाहर देख कर आओ, जाओ। तो बाहर देखा तो सारे भिक्षुक साधु संतों एकदम तृप्त होके, खुश होके बैठे थे और कह रहे थे, कितना सुंदर भोजन तूने हमें खिलाया है। बहुत तृप्त हो गए और चले गए। तो राधे, देखिए कितना विश्वास और श्रद्धा हम रखते हैं, तो हमारी योगक्षेम भी वो रखते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता कहती है। और इसके अगर डेप्थ में जाके इस विचार को हम सोचेंगे, क्या यही इतनी ही बात नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। जो बाहर बैठे जो भिक्षुक है, वो सब क्या है, भूखा है। किसकी भूख थी? अपने अपने इच्छाओं के पूर्ण करने की भूख, पूर्ण करने की भूख थी उनमें। और जब कृष्ण ने दाना खाया, कृष्ण के शरण में आए, तो वो जो उनका जो इच्छाओं, कामनाओं जो मन में भरा है, वो सब तृप्त हो गए, वो सब तृप्त हो गए। तो इस तरह ये सुंदर बात से हमें समझ में आता है कि सरेंडर क्या होती है। सरेंडर क्या होती है? हम उसे बुलाते हैं कृष्ण को, क्योंकि श्रद्धा विश्वास भी बड़ी चीज़ है। श्रद्धा रखने से हमें इन चीज़ को समझ में आती है कि श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। हाँ? तो ये श्रद्धा, श्रद्धा रखकर हम सब भी इस तरह, श्रद्धा किस में रखना है? अपने आप में रखना है। मैं पालूंगी, उस सत्य को पालूंगी, श्रद्धा जरूर पालूंगी, क्यों नहीं पाऊं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव विचार डाल देते हैं कि नहीं, मेरे से कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, जब उनसे हुआ तो मुझसे क्यों नहीं होगा। पत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि हम भी कृष्ण बनेंगे, हम भी महाअवतार बाबा बनेंगे, हम भी ऐसे ज्ञानी बनेंगे, क्यों नहीं होगा। वो हो गए तो हम नहीं हो सकते क्या? जरूर हो सकते हैं।
इस बात को मन में उतारो और इस सुंदर बात के साथ आज का एपिसोड पूरा करेंगे और अगले एपिसोड में हम आगे का श्लोक देखते देखते चलेंगे और आप सब लोग भज गोविंदम पढ़ते रहिए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए और पीएमसी चैनल देखना भूलना नहीं है, देखते रहिए और सभी को मेरा आत्मवंदन। और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहिए।